everyone, welcome to English and Law classes. Myself Dr. Vandana Shukla and today is my English class. In this class today I am going to discuss about present indefinite tense negative sentences यानी नकारात्मक वाक्य। अपने पिछले वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट इन विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव sentences, as well as I have already discussed about the affirmative sentences in present indefinite tense. So this is the appropriate time to discuss about the negative sentences in present indefinite. तो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जब मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। मीन्स डू और डज के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगेगी। और डू और डज का यूज भी हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस से होगा। अफर्मेटिव में डू और डज का कोई काम नहीं है क्योंकि अफर्मेटिव में केवल मेन वर्ब से ही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। जैसे कुछ सब्जेक्ट है उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहे थे और कुछ हैं जिनके साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख रहे थे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा था अफर्मेटिव में। अब नेगेटिव में हमें डू और डज रखने हैं तो डू और डज हम कहाँ पर लगाएंगे ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है कि जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगा रहे थे मेन वर्ब की उनके साथ हम डू लगाएंगे और जिन सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहे थे उनके साथ हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो चलिए हम इसका फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, डू और डज। इसके बाद फिर हमारा आ गया नॉट। इसके बाद फिर हमारा आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और इसके बाद लास्ट में रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया, उसको हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से जब आपने सेंटेंस की फॉर्मेशन की तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालनी। इसमें आपका केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इसमें एस या ईएस हट जाएगा। मीन्स जैसे ही आप पहली चीज डू आप वहीं पर लगा रहे हैं जहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे अफर्मेटिव में और डज आप वहाँ लगा रहे हैं जहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहे थे। तो ये भी वर्ब हमारी क्या है, डू ही है, लेकिन ईएस लग गया, ये डज हो गया। तो हमने ईएस इस वर्ब को दे दिया तो हमारी वर्ब की जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें से ईएस या एस हट जाएगा। मीन्स हर सब्जेक्ट के साथ में केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इट्स क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा, मान लीजिए हरीश बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब देखिए हरीश सब्जेक्ट है, कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए हमने हरीश यहाँ लिख दिया हरीश। अब हरीश थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो हम हरीश के साथ अगर हम नहीं हटा दें तो हरीश बाजार जाता है में तो हम क्या लगाएंगे, गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा देंगे तो गोज हो गया, हरीश गोज टू मार्केट। तो हम जब इसमें गोज जा रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव में यहाँ डज जाएगा, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डज रख दिया। उसके तुरंत बाद हम यहाँ पे नॉट ले आए हैं, हरीश डज नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, गोज से ये गो में बदल गई, हरीश डज नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब एक एग्जांपल मैं और देती हूँ कि मान लीजिए मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ। अब देखिए मैं यानी कि कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो मैं के लिए क्या आया, आई। और मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है।
तो जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में लग रही है वहां नेगेटिव में हमारे डू आ रहा है। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ हमें नहीं के लिए क्या रखना है, डू नॉट, डू नॉट, आई डू नॉट। फिर खेलना मेन वर्ब हो गई, तो यहाँ पर प्ले आ गया। अगर हम कह देते मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट हो जाता, ठीक है, उसमें हमें ICIS नहीं देना था। तो यहाँ पर आई डू नॉट प्ले क्रिकेट हो गया। तो इस तरह से ये निगेटिव हो गया फर्स्ट पर्सन का, मीन्स यहाँ पर हमें ICIS नहीं रखना है, डू से बना दिया हमने, डू से बन गया और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये तो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस का। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के एग्जांपल दिए थे, अब मैं सेकंड पर्सन का एग्जांपल देती हूँ। सेकंड पर्सन में जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। अब तुम मतलब यू, दिस इज सेकंड पर्सन। अब नहीं के लिए फिर वही सेकंड पर्सन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा। और निगेटिव के लिए नॉट आ गया, यू डू नॉट। और जाने के लिए गो आ गया, टू स्कूल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर का एग्जांपल देखते हैं, चलिए। हम शाम को नहीं खेलते हैं, नहीं टहलते हैं, ठीक है। अब हम के लिए ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, हम, बी, तो बी आ गया फर्स्ट पर्सन में। वैसे भी हमें डू ही रखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो वी डू नॉट। उसके बाद टहलने के लिए वॉक, वी डू नॉट वॉक इन द इवनिंग, इन इवनिंग, क्लियर। ये इस तरीके से हो गया नेगेटिव सेंटेंस आपका। अब हम थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर यानी कि दे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, वे फिल्म देखने नहीं जाते हैं, जाते हैं। तो वे के लिए क्या आ गया, दे। अब दे के साथ क्योंकि ये प्लूरल नंबर है थर्ड पर्सन का, तो हमें वही डू लगाना है, नॉट लग गया, दे डू नॉट। जाने के लिए इसमें देखिए दो वर्ब है आपकी मेन, एक तो जाना और एक देखना। लेकिन मेन क्या है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो वो पिक्चर नहीं देखेंगे, मीन्स ये वर्ब इसके ऊपर मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंस शो कर रही है, मीन जाकर ही मूवी देख सकते हैं। तो हम इसको पहले रखेंगे और उसको मतलब ये जो दूसरी बात जो काम बाद में हो रहा है वो वर्ब बाद में चली जाएगी। दे डू नॉट गो टू सी मूवी या फिल्म, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको ये समझ में आते हैं तो कृपया मुझे अपडेट देते रहिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे पढ़ाने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, बताने से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भी वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।